बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ पीटा ब्रेड की। इसको ग्रीक फ्लैट ब्रेड भी कहा जाता है। इसको मुख्तलिफ़ किस्म के डिप्स जैसे कि हुमस वगैरह के साथ इस्तेमाल किया जाता है, या इसके अलावा इसको कबाब रैप के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, या आप इसको शौरमा बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर हम इंडो पाक कल्चर की बात करें तो हम इसको रोटी की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इसको बनाना सिखाऊंगी मैं आपको दो तरीक़ों से, तवे पर भी और ओवन पर भी। इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 5 ग्राम यीस्ट, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक। और अब इन सारी चीज़ों को पानी डाल के मिक्स कर लूँगी और फिर इससे मैं एक डो बनाऊँगी। इन सब चीज़ों की जो क्वांटिटीज़ हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ग्राम्स में भी और कप्स और टेबलस्पून जो है उस भी क्वांटिटी के साथ। तो आप इंग्रेडिएंट्स के जो क्वांटिटीज़ है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे। इस डो को हमने बहुत अच्छी तरह से गूँथना है, सॉफ्ट और चिकना होने तक। हमारी डो गूंद के तैयार हो चुकी है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट डो बनी है, यानी इसको जब टच किया जाता है तो ये वापस बाउंस करती है। अब मैंने अपने जो बाउल है उसको ग्रीस कर लिया है ऑलिव ऑयल से, और अपनी डो को भी मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी ऑलिव ऑयल से। और इसको मैं 1 घंटे के लिए साइड पे रख दूँगी ताकि ये जो है राइज़ हो जाए और ये अपने साइज़ में डबल हो जाए। 1 घंटा रेस्ट के बाद जो मेरी डो है वो अपने साइज़ में डबल हो चुकी है और अच्छी तरह से राइज़ भी हो चुकी है। तो अब हमने इसको एक दफ़ा से फिर गूंद लेना है। ताकि इसमें बनने वाली एयर पॉकेट्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं। इसको दोबारा से एक दफ़ा फिर गूंदने के बाद अब हमने इसके इक्वल साइज़ के पेड़े लेने हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नॉर्मल छोटी साइज़ की बनाना चाहते हैं तो छोटी साइज़ की बनाएं, या आप थोड़ी सी बड़ी पीटा ब्रेड बनाना चाहते हैं तो आप उस तरह बनाएं। लेकिन ये है कि आपके जो पेड़े हैं वो इक्वल होने चाहिए और इनको हम बेल लेंगे। लेकिन हमने इन पेड़ों से जो रोटी बेलनी है उसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं करना, उसको थोड़ा सा मोटा रखना है निस्बतन बेली जाने वाली रोटी से। अब मैं इसको बेक करूंगी, और पीटा ब्रेड को बेक करने के लिए जो मैंने अपना ओवन है उसको 230 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट किया हुआ है। तो हमने 230 डिग्री सेल्सियस पे पीटा ब्रेड को 5 से 6 मिनट के लिए बेक करना है। और 5 से 6 मिनट में जो पीटा ब्रेड है हमारी वो अच्छे से बेक हो जाएगी, बहुत फ्लफ़ी सारी फूल जाएगी। जो हमारे पीटाज़ होते हैं उनको अच्छी तरह से फ्लफ़ी और अंदर से फूला होना चाहिए, तभी वो पीटा ब्रेड बनती है। तो मेरी जो ओवन में पीटा ब्रेड है वो तैयार हो गई है। आप एक-एक करके भी बेक कर सकते हैं, या आप एक ही दफ़ा बड़े ट्रे में ज़्यादा सी पीटा ब्रेड्स भी रख के जो हैं वो बेक कर सकते हैं। और अब ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए तवे पे बना रही हूँ। तवे पे आप बनाएंगे तो आपने लो फ्लेम रखना है और लो फ्लेम पे पीटा ब्रेड को इस तरह से पका लेना है। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें और ज़रूर पीटा ब्रेड बनाएं, इससे बहुत अच्छे रैप्स बनते हैं। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। फिर हाज़िर होंगी आप लोगों के लिए ऐसी ही कोई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।